देखिए हम क्लास 10th में विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित इतिहास विषय में लेकर के पार्ट 2 का जो बचा हुआ भाग था उसको लेकर के आए हैं। तो देखिए सपने अविद्या की ओर, अभी हमने आपको इससे पहले असहयोग आंदोलन पढ़ाया था जो कि गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का कारण यही था क्योंकि लगातार जो क्रांतिकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, वो हिंसक होते चले जा रहे थे। हिंसक होने के कारण ही ये 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया। जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो उसमें गांधी जी ने विचार किया कि वास्तव में ही जो क्रांतिकारी हैं उनको एक प्रशिक्षण की जरूरत है। बिना प्रशिक्षण के हम कोई भी आंदोलन नहीं लड़ पाएंगे, अर्थात हमें सफलता आंदोलन में नहीं मिल पाएगी। उस समय जो किसान थे उन पर भी लगातार कर का बोझ बढ़ता चला जा रहा था। देश में आर्थिक मंदी भी आ पहुंची थी। जवाहरलाल नेहरू, C.R. दास ने भी राजनीतिक लड़ाई के लिए कांग्रेस में स्वराज पार्टी का भी गठन किया। इनका मानना था कि अगर हम प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो राजनीतिक ढंग से अगर करें तो निश्चित है हो सकता है सफलता मिलेगी। जब स्थिति ज्यादा दयनीय हो गई तो इसके लिए ब्रिटेन से एक आयोग आया, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत की स्थिति एवं क्रियाकलापों को देखने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, या कह सकते हैं इन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका काम था कि भारत में समस्त क्रियाकलापों, आर्थिक गतिविधियां एवं वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए सर जॉन की अध्यक्षता में ये जो साइमन कमीशन था, साइमन आयोग था, वो भारत आया। अर्थात इसका गठन किया गया जो 1928 को आया था। तो सर जॉन साइमन आयोग का या साइमन आयोग का गठन हुआ। उसमें सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था क्योंकि अंग्रेज सरकार का मानना था कि अगर हम किसी भारतीय को अगर साइमन आयोग मतलब साइमन आयोग या कह सकते हैं साइमन कमीशन में अगर हम सम्मिलित कर लेंगे तो निश्चित है कि जो भारत की दयनीय स्थिति है, भारत की क्रियाकलाप हैं, उन सभी की पोल ब्रिटेन के सामने, अर्थात हम अपने जब लंदन जाएंगे तो उसकी पोल खोल करके रख देगा। या कह सकते हैं कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम यहाँ की दयनीय स्थिति को लंदन में जो संसद थी उसके सामने ना दिखाएं, अर्थात यहाँ जो दयनीय स्थिति थी उसको छिपाना था, अर्थात लोगों का शोषण करना ही उनका काम था। तो 1928 में जब सर जॉन साइमन का आयोग भारत में आया तो कई क्रांतिकारियों ने इसका विरोध भी किया, जिसमें कई युवा नेता थे। लाला लाजपत राय भी वहां पर साइमन को वापस जाने के लिए या कह सकते हैं बहिष्कार करने के लिए जब साइमन के सामने पहुंचे या इन सदस्यों के साथ में पहुंचे तो साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए या साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो वहां पर जो साइमन कमीशन का सुरक्षा घेरा था उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ साथ अन्य लोगों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी या लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें भी आई। इसके बाद लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज होने के बाद ही कुछ समय तक वो अस्पताल में भी भर्ती रहे। इसके बाद वो वीर गति को भी प्राप्त हुआ। जब
साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो साइमन कमीशन के विरोध में कई जगह प्रदर्शनकारी भी विरोध करने लगे, लेकिन कोई उसका परिणाम, सफल परिणाम नहीं निकला। साइमन के द्वारा या इस आयोग के द्वारा जो भी क्रियाकलाप या कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की गई, उसमें सभी जानकारियां झूठी निकली। इसके बाद नेहरू जी ने लाहौर में 1929 दिसंबर 1929, डेट भी आपको क्लियर करना है, दिसंबर 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ या मीटिंग हुई, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, जिसमें यह तय किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। हमें लिख दिया है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये सभी जो मीटिंग के या कह सकते हैं बैठक के सदस्य थे, सभी ने शपथ भी ली कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अब आता है नमक यात्रा। देखिए, गांधी जी ने जब शबना अवज्ञा की ओर आगमन किया तो शबना अवज्ञा की ओर आगमन यहीं से शुरू होता है, नमक यात्रा से। गांधी जी ने 11 मांगे रखी। उन 11 मांगों को अंग्रेज अधिकारियों के सामने रखा या ब्रिटिश सरकार के सामने रखा कि हमारी ये 11 मांगों को मान लिया जाए। और गांधी जी ने अल्टीमेटम भी दिया कि हमारी जो 11 मांगे हैं वो 11 मार्च तक ही मानी जाए। 11 मार्च तक अगर इन मांगों को नहीं किया गया या इन मांगों को नहीं माना गया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। गांधी जी ने यह शर्त रखी कि अगर 11 मार्च तक ये मांगे नहीं मानी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। तो गांधी जी ने इसके तहत जब उस समय नमक पर कर लगता था, अर्थात चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, नमक तो सभी खाते हैं, तो नमक पर कर लगता था। उस कर के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की। इसमें नमक यात्रा को दांडी यात्रा भी कह सकते हैं, दांडी यात्रा। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने जब नमक यात्रा की या कह सकते हैं दांडी यात्रा की, तो उसमें गांधी जी ने 78 अपने सहयोगियों को साथ लेकर के साबरमती आश्रम से, जो गुजरात में है साबरमती आश्रम, गुजरात में साबरमती आश्रम से पैदल चलना शुरू किया। रोज लगभग 10 मील चलते थे और जहां पर इनका विश्राम होता था 10 मील चलने के बाद, तो वहां पर ये अपने सहयोगियों के साथ एक सभा आयोजित करते थे। उनकी सभा को सैकड़ों लोग सुनने आते थे, उनके विचारों को कई लोग सुनने आते थे और उनके विचारों से सहमत भी थे, उनके विचारों का पालन भी करते थे। लगातार ये 240 मील की यात्रा में लगभग 24 दिन का समय लगा और 6 अप्रैल को 24 दिन में दांडी पहुंचे। दांडी अर्थात नमक यात्रा जो शुरू हुई थी वो साबरमती से 240 मील दूर दांडी तक चली थी, जिसमें नमक के कर को हटाया जाना ही इनका उद्देश्य था। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से, जब यहां पर लोगों ने उस नमक के कर को देना बंद, गांधी जी का मतलब यही था कि जो नमक पर कर लगता है उस कर को हम नहीं देंगे। विरोध में था, कर के विरोध में। जब यहाँ पर लोगों ने नमक का कर देने से मना कर दिया, ब्रिटिश सरकार को जब मना कर दिया, तो
और कई ऐसे कर थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों की लोग अवहेलना करने लगे। छोटे छोटे जो उद्योगपति थे उन्होंने भी अंग्रेजी सरकार के नियम और कानून तोड़ना शुरू किए, अर्थात उनकी आज्ञा की अवहेलना शुरू कर दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, जिसके तहत कई राजनेताओं ने अपने पद भी छोड़े। इसके साथ साथ ही जब प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, अंग्रेज सरकार का लगातार विरोध हो रहा था, तो 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ नेहरू जी को इसी समय सघन अवज्ञा आंदोलन में ही गिरफ्तार किया गया था। तो प्रदर्शनकारियों का और अत्यधिक प्रदर्शन जारी रहा और ये प्रदर्शन हिंसक रूप धीरे धीरे धारण करने लगा। तो यहां पर गांधी जी ने जब देखा कि प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक हो रहे हैं, तो उन्होंने गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया और 5 मार्च को एक इरविन समझौता किया गया, जिसके तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया। लेकिन ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होना था वो लंदन में होना था। गांधी जी जब लंदन गए तो लंदन में यह वार्ता पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, अर्थात यह वार्ता विफल हो गई, जिसमें माना गया था कि गांधी जी के जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन गांधी जी की उन मांगों को नहीं माना गया। अर्थात 1934 तक आते आते ये आंदोलन शगना जो अवज्ञा आंदोलन था ये धीमा पड़ गया, लेकिन गांधी जी ने फिर से उसको उठाने का आह्वान किया, शुरुआत की, लेकिन ये